नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का निधन हुआ, अंतिम संस्कार सोमवार देर रात अंतिम संस्कार हुआ संपन्न। किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में दफनाया गया। तो वही पति प्रिंस फिलिप ने किया अंतिम संस्कार। विंडसर कैसल का हिस्सा है किंग जॉर्ज मेमोरियल। किंग जॉर्ज में दफन की जाने वाली शाही परिवार की वो 11वीं सदस्य क्वीन का निधन 8 सितंबर को हुआ था। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां आपको बताते हैं कि ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार हुआ है सोमवार देर रात। उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में उनको दफनाया गया, जहां पति प्रिंस फिलिप ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो वही विंडसर कैसल का हिस्सा है ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का हुआ अंतिम संस्कार। वही पति प्रिंस फिलिप ने किया अंतिम संस्कार। विंडसर कैसल का हिस्सा है किंग जॉर्ज। तो सोमवार देर रात अंतिम संस्कार हुआ संपन्न। तो पति प्रिंस फिलिप ने किया अंतिम संस्कार। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सोमवार देर रात अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है। तो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। सोमवार देर रात को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पति प्रिंस फिलिप ने किया अंतिम संस्कार। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिरसा के चोरमोर खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी को लेकर कहा कि अगर केंद्र सरकार इस सब्सिडी को देने में देरी करती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, जिसका सीधा लाभ यहां के झींगा मछली पालकों को होगा। तो सिरसा से खबर आपको बता रहे, जहां मछली पालकों को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। मत्स्य किसान, इनकी प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और वित्तीय साधनों का भी कहां से हम उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है। और वो सहायता भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। अंबाला के नगर थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग थाने में ही 2 युवकों को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अंबाला एसपी जश्नदीप रंधावा के आदेश पर थाने के अंदर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी जश्नदीप ने बताया कि इस मामले में थाना एसएचओ से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर दोषी पुलिस कर्मचारियों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी।
नग्गल थाने की वीडियो मेरे संज्ञान में आई है। उसके अंदर मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आदेश पारित किए हैं और जो भी एसएचओ नग्गल को मैंने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि दोनों पार्टीज का जिसका भी कसूर बनता है एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत उनकी अरेस्ट की जाए। भिवानी में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन खरीद को लेकर आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई मांगों को लेकर अनाज मंडी आढ़तियों ने हड़ताल शुरू की। इस दौरान आढ़तियों ने कहा कि किसानों की कपास, सरसों, मूंग, गेहूं, धान की सभी फसलों को एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए। साथ ही आढ़तियों ने कहा कि सरकार आढ़तियों और किसानों के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है और मांगों को पूरा नहीं करने पर आढ़तियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो भिवानी से ये खबर आपको बता रहे, जहां आढ़ती हड़ताल पर है तो वही अपनी मांगों को लेकर आढ़तियों की हड़ताल लगातार जारी है और ऑनलाइन खरीद का यहां पर विरोध भी किया जा रहा है। ये सर सरकार की दमनकारी नीति है और जो चीज व्यापारी भी नहीं चाहता और किसान भी इस चीज को नहीं चाहता, उस चीज को सरकार जो है जबरदस्ती हम पे थोप रही है। तो आज सभी हरियाणा की पूर्ण रूप से सारी मंडियां बंद है और हम इसका पूरा हरियाणा बंद है जी। पूर्ण रूप से समर्थन है, ना कोई माल खरीदा जाएगा ना कोई बेचा जाएगा। के लिए एक तो इन्हें मरबार करते हैं ये, और जब भी हमारे माड़ा से होता है ना तभी तंकरना से कर देते हैं। और व्यापारी का किसान का तोलिदा माड़ा संबंध है और किसी भी किसान ने मांग नहीं की है। सब किसान भी इनसे तंग है और व्यापारी भी तंग है। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन में है और जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 3 तस्वीरें नूह, सोनीपत और बहादुरगढ़ की आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें सोनीपत की, जहां पर सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका पर छापेमारी की, जबकि बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने नगर परिषद में छापा मारा। इसके अलावा सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आई। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नूह, बहादुरगढ़ और सोनीपत की, जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और लगातार यहां पर सीएम फ्लाइंग टीम जो है वो एक्शन मोड में नजर आई है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला तौशाम पहुंचे, जहां उन्होंने फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले सम्मान दिवस समारोह का निमंत्रण दिया। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि सम्मान दिवस समारोह में देश के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। ये सम्मान दिवस समारोह बड़ा ही भव्य और विशाल होगा, जिसमें देश में तीसरे मोर्चे की संभावना पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा ओपी चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार की नीतियों से देश और प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर के पहले दिन सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत का टिप्स दिए। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य हरियाणा के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। तो वही प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन थानेसर विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी और महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी और जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी भी मौजूद रहे। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, तो वहीं
सीएम मनोहर लाल ने इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया, जहां हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। सत्र में हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो युवाओं के बीच में रहे हैं। सरकार ने जो युवाओं के लिए कार्य किए उन कार्यों के ऊपर प्रकाश डाला और उनको नीचे तक, हर युवा तक जो सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है उसके बारे में नीचे तक वो योजनाएं, वो बातें जाएं, उसके लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज इसका शुभारंभ। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखें